वह यहीरो से में प्रवेश करके जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु। कहां से जा रहा था? यहीरो से में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था, और वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। तो उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस पर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जकई से प्रभु कह रहा है, आज मुझे तेरे घर में रहना है, अवश्य। आज हम तेरे घर जरूर आएंगे, आज हम तेरे घर जरूर आएंगे और रहेंगे, और तेरा भोजन भी खाएंगे, और तुझे आशीष भी देंगे, और तेरा उद्धार भी करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे जकई, झट नीचे आओ। यीशु मसीह जा रहा था रास्ता पकड़कर। वहां पे एक बौना था, नाटा था। कौन? जकई, जिसका कद क्या था? छोटा। वह यीशु को देखना चाहता था और देख नहीं पाता। हालेलुया। जकई बहुत छोटा आदमी था, बहुत छोटा था, और वह यीशु को देखने की बार बार इच्छा करता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जकई यीशु को देखना चाहता था, बट छोटा था वह जकई, और जब भीड़ में जब खड़ा होता था वो सबसे छोटा था। सब उससे लंबे लंबे थे, सब आसानी से देख लेते थे खड़े होकर, लेकिन जकई वो छोटा था, कद उसका छोटा था, लेकिन बहुत चालाक था, दिमाग का बहुत चालाक था, दिमाग का बहुत तेज था। हालेलुया, हालेलुया। उसने सोचा, अभी प्रभु निकलेंगे, रास्ता पकड़ के जाएंगे और सीधा अश्लोम की तरफ जाएंगे। यहीरो से कहां जाएंगे? अश्लोम की तरफ जाएंगे, और वहां एक गुलर का पेड़ है, मैं वहीं बैठ जाऊंगा, उस पे उनका इंतजार करूंगा, उनकी हम प्रतीक्षा करेंगे आने की, बाढ़ सोएंगे। वो दिमाग बहुत तेज चलाता था। अभी यहाँ से यीशु निकलेंगे, वो गांव में जाएंगे, रास्ते में एक पेड़ है, हम वहां पे बैठ जाएंगे, आराम से देखेंगे। हालेलुया। वो जगह जाता है, पेड़ पे गुलर के चढ़ जाता है, और यीशु मसीह जब वहां से जा रहे थे तो यीशु मसीह की निगाह बहुत तेज होती है, और प्रभु कहता, मैं तेरे मन की बात को जानता हूं, तुझे परखता हूं। यहोवा जांचता है आपके मन, आपके हृदय को जांचता है, क्या आप चाहते हो। तो प्रभु आपसे मन की बात को जानता हूं। बाइबल लिखा, मैं तुम्हारे मन की बात को जान जाता हूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, जकई, झट नीचे उतर आओ। प्रभु ने जकई को देखा, ऊपर चढ़ा हुआ था, डाल पे चपका हुआ था जकई। यीशु ने कहा, नीचे उतर आओ, आज तू तेरे घर में अवश्य रहूंगा, और तेरे घर पे ही भोजन करेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। जकई बहुत खुश होकर आता है नीचे, प्रभु उसके घर पे जाते हैं, और जाने के बाद मेरे भाई बहनों, जब जकई बढ़िया भोजन बनवाया, मेज लगाया, प्रभु और उसके चेले बैठ के जब भोजन करने बैठे, तो जकई को एक बात याद आ गई। हालेलुया। जकई को एक बात याद आ गई। जकई एक ऐसा मनुष्य था जो 4 गुना वापस लेता था सबसे, 1 का 10 लेता था। हालेलुया। वो जकई खुद दूसरे का लेने वाला, वो क्या देगा। लोग बोले, इस पापी के घर पे क्या करने आए इसमें। जकई को लोगों ने कहा, इस पापी के घर में प्रभु क्या करने आया। हालेलुया।
प्रभु की जिसको भा जाता था उसके घर चले जाते थे सब। जब प्रभु भोजन पे बैठे खाने, जक्कई के मन में एक बात आया कि मैं जितनी जमा पूंजी रखा हूं उस सब मैं गरीबों को दान करूंगा। हालेलुया। जक्कई ने विचार बनाया और जितना उसने अपना कमाई में से सब पैसा रखा हुआ था, जक्कई अपनी थैली अलमारी को खोला और सारे जो पैसे था गरीबों में क्या किया, उड़ेल दिया, बिखेर दिया, सब छीट दिया। लो, मैंने जो रखा था आज मैं अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को क्या करूंगा, दान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई अपना जो जमा पूंजी रखा था, किसी से एक के बदले 4 लेता था, वो सब जमा करके रखा हुआ था, सब गरीबों में कंगाल में क्या किया, उस पैसे को लुटा दिया। हालेलुया। उस पैसे को क्या किया, लुटा दिया, गरीबों में उड़ेल दिया, सब अपना ले लिए। यीशु मसीह इस बात को देख रहा था, यीशु मसीह इस बात को देख रहा था कि आज जक्कई के मन में कैसा विचार है। ये कह रहा कि मैं आधी संपत्ति गरीबों को दान करूंगा। जब जक्कई पूरे पैसे में से आधा पैसा वहां गरीबों को दान किया, उसी समय यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम के वंश का है, आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है। प्रभु ने क्या बोला, हे जक्कई आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है कि नहीं? प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा जक्कई से आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। क्योंकि पहले जक्कई लेने वाला था, देने वाला नहीं। जक्कई लेने वाला था, देने वाला नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं मनुष्य केवल लेना जानते हैं, किसी को देना नहीं जानते। दूसरे का खाना चाहते हैं लेकिन खिलाना नहीं चाहते। अब कोई आदमी आ जाएगा, बोला कि आवा मत आवा, बहुत दिन के बाद है आवा, तो पानी लेके आड़े पीगा तक पैसा चुकता करेगी। हालेलुया। उसको बहकाने का मतलब क्या मालूम है, वो धीरे से खाए के कर सके, पानी दे दी तब कहीं भैया पैसा हम दे दें। वो क्या करता है, आशीष जो उसको लेने वाला वो भी वो उसके हाथ से उसके हाथ में चले जाते हैं। हालेलुया। वो आदमी आया बेचारा, अपने 100-200 रुपए खर्चा तो कर दिया, वो जान गया कि हम जितना खिलाएंगे, जितना हम लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे लुटाएंगे, उससे कहीं गुना हमको परमेश्वर देता है। लेकिन जो सोचा कि हम तो उसका खा ले, हम तो नहीं खिलाए, हम तो चालाक बन गए, लेकिन वो चालाक नहीं, वो महाबुर्बक है, मतलब बेबुद्धि निर्बुद्धि है। क्योंकि जो आशीष उसको लेनी चाहिए था वो आशीष खो के बैठ गया, लेकिन जिसने खिलाया वो बहुत बड़ी आशीष पा गया। हालेलुया। याद रखना, जो ऐसा काम करता है कि कभी मार्केट या चट्टी या बाजार में कोई दोस्त को देखकर पीछे मुड़ी घुमा लेता है, बोलता होते आए कि हमारा 10-20 खर्चे करें, वो आशीष को खो देता है। बल्कि जो आपका दोस्त आपका यार है, अगर वो खा रहा है तो खिलाओ, चलो यार खा लो, क्योंकि हमारा आत्मिक पिता वो है, वो देने वाला है, कोई घटी नहीं। हालेलुया। जितना हम खिलाएंगे, जितना हम लोगों को सेवा में करेंगे, उतना 100 गुना आशीष मिलेगा। हमारे ब्रदर जी बता रहे थे, जयप्रकाश यादव बुलंडे के, जब मैं वहां पे जा रहा था उसमें 50 आदमी जा रहे थे, तब से मैं कलेक्शन अटेंड किया वहां का। और जहां पे आप बैठ के वचन सुन रहे हो ना, उस तरह मैं भी जाके चुप मार कर लंबे शर्ट पहन के, बाल बड़ा हुआ था, दाढ़ियां बड़ी हुई थी, कोई श्रृंगार नहीं, कोई शौक, कुछ इच्छा ही नहीं करता था। एक ऐसा पागल मारो आदमी बैठ कर मैं खाली टुकुर लोगों को देख रहा था कि लोग कैसे गिरते हैं, लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे गवाही दे रहे हैं। मैं भी आपके समान था, जहां आप बैठे वहां पे मैं भी बैठा था। वो दिन याद है। हालेलुया। लेकिन आज वो दिन से और आज के दिन से बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैंने बोला कि जिस लायक मैं अभी उस लायक नहीं बना स्टेज पे गवाही देने के लायक, लेकिन जिस टाइम मैंने एक सपना बनाया, जिससे
जिस दिन मुझे परमेश्वर से लायक बनाऊंगा ना, वो मेरी गवाही इतनी जबरदस्त होगी, और वो गवाही को सुनने के बाद लोग रोएंगे और उसकी गम से रुमाल बिक जाएंगे। इतनी मेरी दर्दनाक गवाही है। मैं पूरी गवाही कहाँ देता? हालेलुया। कैसे मैं उठा नहीं जानता। हालेलुया। मेरे पास खुद दान देने के पास पैसे नहीं थे। सोचो, मेरे पास दान डालने के लिए झोली में पैसे नहीं थे। मैं वैसे समय में कलीसिया अटेंड किया, और आप तो 2500 तो हमारी टीम वाले ऐसे खा जाते हैं, खर्च हो जाता है। सोचो कि जिस समय मेरे पास कलीसिया में जाने के बाद भाड़ा नहीं था, ना दान डालने के मेरे पास पैसे थे, आज परमेश्वर ने उस आदमी को कहां से कहां बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई ब्रदर बता रहे थे कि हमारे ब्रदर बता रहे थे कि देखो, जब ब्रदर की जो भोपाल में जमीन थी, जब ब्रदर जी की जो जमीन भोपाल में थी, वो कितनी महंगे की थी, लेकिन जमीन लेके छोड़ दिए थे। लेकिन वहां प्रभु को पा गए। पाने के बाद अब भोपाल वाला बोला, भैया ये जमीन आप ही क्या होगा, क्या किया जाएगा। भोपाल वाले जमीन को वो हमारे ब्रदर ने क्या कर दिया, उसको दे दिया, दान में दे दिया। हालेलुया। गवाही ब्रदर जी बार बार देते हैं कि भोपाल वाली जब जमीन दान में दे दिया, तो उससे कहीं गुना प्रभु उनको क्या किया, दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ब्रदर जी के जीवन में प्रभु ने चंगाई दिया। ब्रदर जी को बहुत आगे बढ़ाया प्रभु, उनको चंगाई दिया, उनके जो शरीर को चंगाई दिया। आज ब्रदर जी कहां से कहां पहुंच गए। हालेलुया। आज कितने हजार आदमियों की द्वारा चंगाई पाते हैं, और उनके द्वारा कितने लोग का पेट भरता है। सोचो, ब्रदर जी बता रहे थे, वही कलीसिया है जब वो कलीसिया में एक छोटी सी कढ़ाई थी जिसमें आप सब्जी बनाते, उसमें हलवा बनता था तो लोग नाश्ता करते थे। उससे बड़ी कढ़ाई आई तो फिर आलूदम बनने लगा। धीरे धीरे वो जनता बढ़ने लगी, 25 किलो आलू कटने लगा। धीरे धीरे ब्रदर बता रहे थे कि 50 किलो आलू कटने लगा। जब नाश्ता चलता था वहां पे फुलंडी में, पहले हलवा बनता था भरुका में, तब से हम लोग जा रहे थे। मेरे भाई बहनों, वहां पे जब नाश्ता बनता था तो सारे जनता को उसी नाश्ते में इतना टेस्टी आता था, इतना अच्छा लगता था कि जो नाश्ता नहीं पाता था वो तरसता था। हम खुद तरसते थे। मैं खुद वहां से वो नाश्ता हलवा का लाता था अपने घर के लिए लोगों को। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इतना खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता था वो नाश्ता। और ब्रदर जी बताए कि धीरे धीरे धीरे